ओम शांति। परमपिता शिव बाबा हमारे जो सत्य पिता हैं, सत्य शिक्षक हैं, सत्य सद्गुरु हैं, हम बच्चों को कल्प में एक बार आकर के सर्व प्रकार से हमारी सेवा करते हैं और हमें गुणों से, शक्तियों से, हर खजाने से भरपूर कर देते हैं। पिता परमात्मा हमें बार बार कहते हैं कि बच्चे तुम मेरे सिक्की लदे बच्चे हो। शिव बाबा को कितनी उत्सुकता होती है कि मैं इन बच्चों से जाके मिलूं, मेरे ही बच्चे हैं। जहाँ के बाबा को हम बच्चों में मोह नहीं है, लेकिन एक बाबा को एक ड्रामा अनुसार हम बच्चों को भरपूर करने के लिए बाबा बंधे हुए। तो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर बाबा कल्याणकारी हम बच्चों को आकर के इस संगम युग पर माता पिता शिक्षक सदगुरु का हमको रस देते हैं, सुख देते हैं, जो हमने सारे कल्प में भी प्राप्त नहीं किया। चाहे सतयुग में हर प्रकार के सुख होते हैं, लेकिन पिता परमात्मा के सुख का वर्षा और सतयुगी दुनिया के सुख का वर्षे में रात दिन का अंतर है। तो बाबा हम बच्चों को आकर के अपने नैनों में बिठाते हैं, दिल तख्त पर हमें अपना स्थान देते हैं, बार बार कहते हैं कि बच्चे तुम मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे हो, मेरे नूरे रत्न हो, मेरे बच्चे बहुत बाबा को बहुत प्यारे लगते हो। तो यही प्यार हमारी मातेश्वरी माँ ने प्रथम मिलन में ही, प्रथम क्षण में ही बाबा से प्राप्त किया। तो बाबा की एकदम शिक्षाओं पर, बाबा की इच्छाओं पर मम्मा न्यौछावर हो गई और कहा कि बाबा आप ही जो कुछ है मेरे लिए, आप ही हैं। तो अर्जुन का मिसाल दिया जाता है कि वो तो बहुत समय के बाद भगवान को पहचाना, जब भगवान ने साक्षात्कार करवाया। ऐसा गीता शास्त्र में लिखा है कि वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि आज तक मैं आपको बंधु और सखा के रूप में देखता रहा, लेकिन आज मैं जान पाया हूँ साक्षात त्रिलोकीनाथ मेरे रथ में आए हुए। लेकिन हमारी माँ मातेश्वरी जी ने, जगदम्बा सरस्वती जी ने सेकंड में ही बाबा को पहचान लिया और बाबा के बन गए, हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। और बाबा का जो कर्तव्य मम्मा ने अपने कंधों पर ले लिया। बाबा को बार बार मम्मा कहती थी कि बाबा आप निश्चिंत रहो, आपने मुझे निमित्त बनाया है, तो मैं अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से आपकी 100% संतुष्टता से ही करूंगी। बाबा को भी नाज था। मम्मा ने सबसे पहले बाबा की शिक्षाओं को धारण किया, मनन चिंतन किया और कहा कि सतयुगी दुनिया का, सतयुगी सृष्टि का सबसे पहले मुझे नंबर 1 सैंपल बनना है। तो मम्मा कर्म योगी, सहज योगी, ज्ञान योगी, राज योगी, स्वतः योगी बन गए। जो बाबा ने कहा सबसे पहले मम्मा ने जी बाबा, हाँ बाबा। मम्मा मौन में रहती थी, बस नैनों की भाषा मम्मा समझती थी
और नैनो की भाषा में ही मम्मा बात करती थी। बाबा खुद कहते थे कि ये ऐसी बच्ची है जो बिल्कुल शांत मुंह से कुछ बोलती ही नहीं है, लेकिन मम्मा ने सारा का सारा यज्ञ का कार्य बहुत पूर्ण सुचारू रीत से किया। और बाबा स्वयं निश्चिंत थे, बेफिक्र थे। एक एक बच्चे का ध्यान रखना, जितने भी यज्ञ में कारोबार है मम्मा ने अपने कंधों पर संभाला, और उनकी देखरेख करते हुए भी सहज योग में रही, और ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए रोम रोम में मम्मा के खुशी थी और संतुष्टता थी। मम्मा के नैनों से खुशी की चमक दिखाई देती थी कि मम्मा का लगता था कि यही आत्मा है जो वास्तव में एक पिता परमात्मा, जैसे दूध पर मलाई आ जाती है, दूध का मक्खन निकल आता है, तो ये मम्मा का स्वरूप था। तो मम्मा ने सबसे पहले बाबा की शिक्षाओं को ही गहराई से समझा, और कभी भी ये नहीं सोचा ये कैसे हो सकता है। बाबा ने कहा है तो ये अवश्य हुआ ही पड़ा है, कोई डाउट नहीं, कुछ भी नहीं। और मम्मा बाबा के प्यार में सदा ही खोई रहती थी, और उनको ये रहता था मुझे तो संसार में जो कुछ पाना था मैंने पा लिया। ईश्वर को जिसने पाया हो, भगवान को पाया हो, जो सारे संसार का रचयिता हो, तो बाकी और क्या चाहिए। तो मम्मा ने पूर्ण रूप से 100% बाबा को पहचान करके उनकी शिक्षाओं को अपने नतमस्तक किया। कोई कार्य बाबा ने मम्मा को कहे कि मम्मा ये करो, तो मम्मा ने कहा जी बाबा, अभी बाबा। कई पूछते थे कि मम्मा कभी आपने ये कार्य किया? बोला नहीं। तो फिर आपने बाबा को क्यों नहीं कहा? कहा कि जो स्वयं कौन कह रहा है, विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर मुझे कह रहे हैं, तो जो कह रहा है तो जरूर मेरे द्वारा करवाएगा भी, मुझे बुद्धि भी देगा, मैं उसे करूं तो सही। और मम्मा हर कार्य में 101% सफल रही। किसने मुझे कहा है? स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान, सारी सृष्टि के रचयिता, जिसको दुनिया कहती है वो पहले से ही जानता है, जानी जाननहार है, उस पिता ने कहा है। तो मम्मा का सबसे पहला जो स्टेप था वो निश्चय का था। बाबा की शिक्षाओं को मम्मा ने उसी समय ही धारण करना शुरू कर दिया। कल करेंगे नहीं, या 1 घंटे बाद करेंगे नहीं, 5 मिनट बाद करेंगे नहीं, उसी समय से। तो बाबा मम्मा दोनों ही साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी माँ दोनों ही अशरीरी रहे, देही अभिमानी स्थिति में थे। उनसे उनका बुद्धि का पूरा नेत्र खुल गया। वास्तव में बुद्धि का नेत्र बंद करने वाला अगर एक लॉक है तो वो है देह अभिमान। देह अभिमान ही पतन की जड़ है। तो मम्मा ने इसको पूर्ण रीति से समझ लिया कि देह अभिमान ही हमारी शक्तियों का, प्राप्तियों का एक ताला है। जब तक इसको नहीं खोलेंगे तब तक प्राप्ति होगी नहीं। तो पहला स्टेप मम्मा ने विदेही, देह से न्यारा होने का किया। देह में रहते हुए भी वो देह से न्यारी थी। तो जब देह से न्यारे हो गए तो उसको तो डबल लाइट कहते हैं। आत्मा है ही ज्योति, लाइट। और जैसे ही आत्मिक स्मृति में आते हैं तो बुद्धि में बिल्कुल हल्कापन आ जाता है, और बाबा की अपरंपार दुआएं प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जैसे कि स्विच ऑन हो जाता है प्राप्तियों का। तो मम्मा ज्ञान मूर्ति, गुणों की मूर्ति,
धारणा की मूर्ति, सेवा की मूर्ति प्रत्यक्ष बनती चली गई। सबसे बड़ी बात अपने को जो पूर्ण रूप से बनाने वाली है वो है बाबा का ज्ञान। ज्ञान ये वो शक्ति है जिससे कौड़ी से हीरा बन जाए, कांटे से फूल बन जाए, काले से गोरा बन जाए, जो पतित आत्मा से पावन आत्मा बन जाए। तो बाबा की शिक्षाओं को मम्मा ने 24 घंटे ही उसका मनन चिंतन किया। जैसे हम भी एक खाना खाते हैं, सवेरे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो जब तक वो हजम नहीं होता हमें भूख ही नहीं लगती। मम्मा भी ज्ञान के मनन चिंतन में रहती थी और सदा खुशी में रहती थी, क्योंकि ज्ञान ही लाइट है और अज्ञान ही डार्कनेस है। तो इसीलिए भगवान को हम कहते हैं, प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो मम्मा ने 100% बाबा की शिक्षाओं को यही समझा, यही केवल मार्ग है जिसमें सारे मेरे खजाने, सारा मेरा भाग्य समाया हुआ है। तो इसलिए जो दुनिया में कहा गया कि गूंगे बोलना शुरू करते हैं, अंधे देखना शुरू करते हैं, लंगड़े पर्वत पार कर जाते हैं, तो ये मम्मा ने पूरा ही अनुभव किया। भक्तजन गाते रहते हैं, मम्मा ने प्रैक्टिकल किया। हम बच्चों के आगे मम्मा एक सैंपल बन के रही कि जो बाबा के सामने कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट सैंपल होता है टीचर के सामने, तो मम्मा वाज द फर्स्ट टॉप मोस्ट स्टूडेंट। तो बाबा ने मम्मा को यज्ञ माता का टाइटल दिया और लास्ट यही बाबा के स्वयं भगवान ने, अलमाइटी बाबा ने मम्मा को मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का टाइटल दिया। तुम ही जगदम्बा हो, तुम ही भवानी हो, तुम सारे विश्व की माँ हो और तुम भविष्य में लक्ष्मी हो। तो संगम युग पर ज्ञान ज्ञानेश्वरी, योग योगेश्वरी हो और भविष्य में जाकर के राज राजेश्वरी बनती हो। तो मम्मा को इसलिए कमल फूल के ऊपर खड़ा हुआ दिखाते हैं और वो दिखाया है लक्ष्मी रूप को, क्योंकि संपूर्ण लक्ष्मी कैसे लक्ष्मी बनी, तो दिखाया कि कमल फूल पर उसने जीवन को चलाया, तभी लक्ष्मी रूप बनी। तो यही बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जो 8, जो आपके 4 वो हैं दिखाया, शंख चक्र गदा और कमल, ये आपके ही शिक्षा के लिए, धारणा के लिए ये सारे चित्र दिखाया गया है। शंख चक्र गदा कमल का फूल, तो जिससे हम इनसे भविष्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। तो मम्मा ने इसका साकार रूप में धारणा की और सदा मम्मा ने मौन का व्रत धारण किया। ना व्यर्थ बोलना है, ना व्यर्थ देखना है, ना व्यर्थ सुनना है, ना व्यर्थ सोचना है। तो जिसको कहा कि मम्मा एक साक्षात सरस्वती का अवतार मम्मा ने सिद्ध किया अपने गुणों के आधार पे, अपनी धारणाओं के आधार पे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे बल्ब का कनेक्शन लाइट हाउस से हो जाता है तो बल्ब अपने आप जला रहता है। तो मम्मा ने लाइट हाउस, पावर हाउस, पिता परमात्मा से नाता जोड़े रखा और इस सफलता को प्राप्त किया। अब दादी जानकी 4-5 साल के बाद यज्ञ में आई और बाबा को कहती हैं कि ये सब इतने चमक रहे हैं, मैं कैसे चमकूंगी। तो बाबा ने कहा, आप बाबा के महावाक्य जो जिसको ज्ञान मुरली कहते हैं, इसको आप 6 बार पढ़ो। तो दादी जानकी ने कहा मैं 8 बार पढ़ूंगी। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि दादी जानकी भी ज्ञान की, आनंद की, शांति की, सुख की लहरों में लहराती रही और हमारे लिए भी वो एक सैंपल बनी और उन्होंने करके दिखाया। मातेश्वरी माँ में अपने आप ही दैवी गुण आए, सहनशीलता, नम्रता, सबसे पहला गुण है
अंतर्मुखता, गंभीरता, पवित्रता, मधुरता, ये सारे गुण हैं। और एक बार रमेश भाई ने कहा कि मम्मा आप मुझे रमेश जी क्यों कहती हैं, आप रमेश कहो। कहा नहीं बच्चे, हमारा ये संस्कार बन जाएगा। तो इसलिए मम्मा ने अपनी धारणाओं पर बहुत अटेंशन दिया, जिस कारण से वो हम सभी यज्ञ वत्सों के आगे एक सैंपल बन के दिखाया। इसलिए कवि जी ने मम्मा के लास्ट अंतिम क्षणों में कहा कि शिव ने ब्रह्मा पद था बनाया, मम्मा तुमने खुद को खुद ही बनाया। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, जीव आत्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है। भगवान तो सबको शिक्षा एक समान देता है। सूर्य भी संसार में एक समान ही रोशनी देता है, बादल भी एक समान बरसते हैं, ठंडक देते हैं। इसी प्रकार शिव बाबा की शिक्षाओं को धारण करने का हर एक आत्मा का अपना अपना बुद्धि है, विवेक है, और उसकी धारणाओं पर ही भगवान की सारी शिक्षाएं अपने आप प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं किसी को स्पेशल देता नहीं हूं, लेकिन बच्चे मेरे से रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, बाबा को कंपेल कर देते हैं, बाबा को देना ही पड़ता है। इसलिए कहा, किसी ने कहा कि मन निर्मल करो यूं गंगा का नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सिर्फ बाबा की शिक्षाएं धारण करो, तो सारी शिक्षाएं ही फुल कोर्स है, और इसी से ही संपूर्णता होती है। इसलिए ज्ञान मुरली ही हमारे प्राणों का प्राण है, हमारी जीवन की शक्ति का आधार है, सर्व खजानों का मूल आधार है बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।